Hello everyone. I'm gonna start about the gravitation. So what is gravitation? In this video we are gonna tell about the gravitation. तो जितने भी यूनिवर्स की चीज़ें हैं, पेन हो, पेपर हो, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. तो ग्रेविटेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. या तो टू और ऑब्जेक्ट्स वो पेन या पेपर हो या अर्थ मून हो और वॉट एवर जितनी भी फिजिकल चीज़ें विच आर इन आर सराउंडिंग everything is attracting each other with the force, and that force is called the gravitation force. And whenever we fall anything from our upstairs या फिर ऊपर गेंद को उछाल के अगर हम नीचे ऊपर गेंद उछालते हैं तो why does it fall downwards only, why it doesn't go only in the upward direction? That also we will come to know only after we will learn the chapter gravitation. So guys, be with me, it's a very interesting chapter, and so learn ahead. तो ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, या तो वो एक से दूसरे पेन के बीच हो, पेपर के बीच हो, या बड़े गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सन, ये सब के बीच जो भी चीज़ें होंगी, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विच अकर्स, या जो भी विद्यमान होता है, दैट इज कॉल्ड द gravitation force. Later we will learn all about it. See, here is the अर्थ, सन, मून, ये सारी चीज़ें हैं. तो ऑन द अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ खींचती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटी. दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटी. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अगर फॉल डाउन होता है तो वो ग्रेविटी की वजह से दैट फॉल्स ओनली टुवर्ड्स द अर्थ. तो अर्थ के अंदर एक बहुत ही बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी वास्ट. वो बहुत ज़्यादा मास का होता है, इसलिए वो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है. बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे पेन पेपर है, ये दो पेन है, इनके बीच का अट्रैक्शन हमें फील नहीं होता है. ठीक है. तो all these things we will learn in this chapter. Now come to the centripetal force. तो centripetal यानी कि सेंटर के तरफ जो हमारा कोई फोर्स लगता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. किसी भी चीज़ को हम लोग गोल 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 घुमा रहे हैं, और जैसे एक थ्रेड में कोई किसी चीज़ को हमने बांधा, कोई मास को, एंड कीप ऑन रोटेटिंग इट, तो ये एक मूवमेंट हो जाता है उसका सर्कुलर पाथ पे. और जो सेंटर इसका, तो इफ़ इट इज़ गोइंग इन द सर्कुलर डायरेक्शन, तो उसका कोई सेंटर भी होगा ना. तो सेंटर के तरफ जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट का, मान लो मास m है, तो m को जो अट्रैक्ट करता है सेंटर के तरफ फोर्स, जो सर्कुलर मोशन में m को जो फोर्स अट्रैक्ट करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे. जो सेंटर के पास होगा, जो सेंटर के दूर भागेगा, उसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल. These and all we will learn in described way, but later on in this chapter. So तो ये होता है सेंट्रीपिटल. और जब ये मास जैसे इसे हटाना चाहेंगे तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करेगा? टेंजेंट ऑफ द सर्कल. चाहे यहाँ से हटा, यहाँ से हटा. टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? टेंजेंट होता है अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. जो बस वन पॉइंट पे इसे टच करेगा वो होता है टेंजेंट. तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है, और जब उस मास को हम हटाएंगे सेंटर से तो वो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाएगा. Now coming to the next, see what he did. He pulled one रस्सी and he keep on rotating it. ठीक है. तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज ओनली कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. आई थिंक इट्स ऑल क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. व्हाट इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो यूनिवर्सल लॉ क्या है ग्रेविटेशन का? कोई भी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इट
attracts every other object which a force that is, कोई भी जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो दैट इज m1 और m2, ये दो ऑब्जेक्ट है, एक m1 मास का है और एक m2 मास का. दीज टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड ईच अदर. अभी मैंने क्या बोला, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, वो एक दूसरे को हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है. तो मान लो ये f1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और ये f2 फोर्स से. ये जो m1 मास m2 मास वाले हैं वो f2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. एंड हियर the body with the mass m1 that is attracting the m2 mass with f1 force. ठीक है. तो what the universal law of gravitation says, it says कि